बिहार में साइबर फ्रॉड गिरोह सक्रिय हो चुके हैं। लोगों की मदद के नाम पर लाखों की ठगी की जा रही है। अब साइबर फ्रॉड गिरोह ने एक नया हथकंडा अपना लिया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्हाट्सएप कॉल से पुलिस पदाधिकारी बनकर मोटी रकम की डिमांड की जाती है। पकड़ने के साथ साथ परिजनों को बचाने के भी तरकीब बताए जाते हैं। इसके एवज में मोटी रकम की वसूली हो जाती है। हाल में ही बेटे को रेप केस से बचाने के लिए मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर इलाके में 75,000 रुपए की ठगी की गई थी। लगातार लोगों को शिकार बनाया जा रहा था, जिसे लेकर पुलिस पदाधिकारी ने एक टीम गठित की। छापेमारी के बाद इस मामले का खुलासा हो गया है। साइबर फ्रॉड गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार की गई है। यह गिरफ्तारी दरभंगा, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर से हुई है। गिरफ्तार अपराध कर्मी की पहचान दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनपुर और ब्रह्मपुर इलाके के अंकित कुमार मिश्रा, दीपक कुमार, रोशन कुमार, मोतिहारी के तुर्कोलिया के अरशद आलम और अमजद आलम, वहीं मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज इलाके के जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जिनके पास से 4 लैपटॉप, 19 विभिन्न बैंकों के पासबुक, 8 चेकबुक, 17 डेबिट कार्ड, 5 पैन कार्ड, 4 सिम कार्ड के साथ 7 मोबाइल बरामद हुआ है। वहीं बताया जा रहा है मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मोतिहारी में पुलिस पदाधिकारी के नाम से एक बड़ा साइबर फ्रॉड गिरोह सक्रिय था, जो कभी आईपीएस के नाम पर तो कभी दिल्ली पुलिस के नाम पर लोगों को लगातार चूना लगा रहा था। जिसके बाद मुजफ्फरपुर की पुलिस ने एक टीम गठित की। 3 जिलों में लगातार छापेमारी की गई, जिसके बाद मामले का उद्भेदन हुआ है। कई दिनों से मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत साइबर फ्रॉड के काफ़ी मामले प्रकाश में आ रहे थे, जिसमें साइबर फ्रॉड अपराधियों के द्वारा विक्टिम्स को कॉल जाते थे पुलिस विभाग के नाम से कि आपके किसी परिचित को हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और यदि आप एक निश्चित अमाउंट पे कर देंगे तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार के लगभग 4-5 मामले पिछले 1 माह में आए थे, जिसके लिए जो साइबर डीएसपी है वो पिछले काफ़ी दिनों से प्रयास कर रही थी। आज सुबह हम लोगों को इसमें सफलता मिली है। इसमें कुल 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें इनका जो हेड है जिसका नाम अरशद है। इसके अतिरिक्त 5 अन्य अपराध कर्मी हैं जो उनके सहयोगी हैं। एक व्यक्ति का नाम अंकित है, दूसरे का नाम दीपक है, तीसरे का नाम रोशन है, चौथे का नाम जितेंद्र है और 5वें का नाम अमजद है। ये 6 अपराध कर्मी जो है 3 विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से कुछ गिरफ्तारी मोतिहारी से है, कुछ दरभंगा से है और एक गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से है। इन लोगों के पास से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम लोगों ने सामान को जब्त किया है, जिस सामान में 4 लैपटॉप हैं, जिसका प्रयोग ये लोग साइबर ठगी के दौरान करते थे। इसके अतिरिक्त 19 पासबुक हैं जो डिफरेंट बैंकों की हैं, 8 चेकबुक हैं, 17 एटीएम या डेबिट कार्ड हैं। अकाउंट ओपनिंग किट होती है जो बैंक में नया अकाउंट खोलना होता है, वो लगभग 13 किट हैं इन लोगों के पास से बरामद की गई। 4 सिम कार्ड जो विभिन्न कंपनियों के हैं उनको जब्त किया गया है। 7 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं, जिसका प्रयोग ये लोग कॉल करने के लिए करते थे। इसके अतिरिक्त डिफरेंट कागजात भी हैं जो आधार कार्ड को बनाने में या बैंक अकाउंट को खोलने में काम में आते थे। कुछ रकम भी बरामद हुआ है? एक्चुअली इसमें राशि नगद के रूप में नहीं बरामद होती है। साइबर फ्रॉड में हम लोग राशि को फीस कराते हैं और इस पूरी टीम में जो साइबर डीएसपी हैं उनके साथ में जो इस केस के अनुसंधानक बनाए गए थे, हम लोगों ने साइबर थाने में एक केस भी इस मामले में दर्ज किया था जो 29/24 है, जिसके अनुसंधानक इंस्पेक्टर आशुतोष हैं और उनके साथ में हम लोगों के देवेश एक पुलिसकर्मी हैं जो सोशल मीडिया सेल भी देखते हैं और साइबर थाने में पदस्थापित भी हैं। इन तीनों ही लोगों के द्वारा एक काफ़ी अच्छी मेहनत की गई है पिछले 1 माह के दौरान और हम लोगों ने लगभग 10 से 15 लाख रुपए की राशि को इसमें फीस भी कराया है, जो इनके द्वारा विभिन्न लोगों से ठगी की गई। सर कितनी राशि लोगों ने मतलब ठगी की? अभी तक की पूछताछ के दौरान लगभग 15 लाख की राशि के एविडेंस हम लोगों को मिले हैं और ये लोग काफ़ी दिनों से ये काम कर रहे थे और समय समय पर अपने काम करने के तरीकों को बदलते हैं। साइबर फ्रॉड के बहुत सारे विभिन्न तरीके हैं, जिसमें से पिछले 1 माह से जो तरीका इनके द्वारा अपनाया गया था वो यही था कि पुलिस के नाम पर लोगों को कॉल करते थे कि इनके किसी परिजन को पकड़ा गया है और इसमें डिफरेंट कंट्रीज से भी इन लोगों के लिंक मिले हैं। क्योंकि अनुसंधान बाधित नहीं हो इसलिए कंट्री का नाम अभी लेना उचित नहीं होगा, लेकिन हम लोगों के पास में अभी तक 3 विभिन्न देशों से भी इनके संपर्क स्थापित हुए हैं,
जहाँ के माध्यम से लोग इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेशनल कॉलिंग भी करवाते थे। बैंक के खाते का क्या डिटेल है, किनके नाम पे खोले गए? इसमें एक व्यक्ति है जिनका साहबगंज से गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम जितेंद्र है। वहाँ पर ये कंप्यूटर क्लासेस भी कराते हैं और उस क्लासेस में जो भी बच्चे या बच्चियाँ जाते थे उनके भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स हम लोगों ने इनके पास से जब्त किए हैं, जिनके नाम से बैंक अकाउंट खोले जाते थे। और इन लोगों का टारगेट विशेषकर महिलाएं होती थी या बच्चियां होती थी, और ये पैसे का लालच दे के उन लोगों के अकाउंट खुलवाते थे और एक निश्चित अमाउंट उनको उपलब्ध भी कराते थे, और बस उनके अकाउंट से फिर पैसा निकाल के ये लोग मनी को ट्रांसफर कर देते थे। और भी इसमें बैंक के लोग भी इन्वॉल्व हो? नहीं, बैंक के कर्मियों के अभी तक